नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। अगर यह गलती की तो आप पर भारी संकट आ सकता है। इन गलतियों को जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। सनातन धर्म में पितृपक्ष की अवधि के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वहीं इसका समापन अमावस्या पर होता है। इस दौरान पितरों की पूजा और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक की सुख समृद्धि और वंश में वृद्धि होती है। पितृपक्ष में भांजे को खाना खिलाते हैं। उनके द्वारा वह भोजन हमारे पितृ को प्राप्त होता है। अगर आपका कोई भांजा नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को भी भोज करवा सकते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। यह समय हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद देकर जाते हैं। उनके लिए किए गए दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म से उनकी आत्मा की शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक परंपराओं का पालन व्यक्तिगत स्तर पर होता है और सामूहिक रूप से भी। पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी और बाल न कटवाने की परंपरा समाज के विभिन्न वर्गों में सम्मानित है। जब लोग इस परंपरा का पालन करते हैं तो वे अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और यह संदेश देते हैं कि वे अपने पूर्वजों को नहीं भूले हैं। पितृपक्ष की तपस्या और आत्म संयम का समय भी माना गया है। यह वह समय है जब व्यक्ति खुद को साधारण रखकर अपने पूर्वजों की आत्मा शांति की प्रार्थना करता है। शरीर की सजावट को भोग विलास से जोड़कर देखा जाता है, जबकि तपस्या को समय, सादगी और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए पूजा और पाठ और श्राद्ध कर्म करते हैं। इन कर्मों के दौरान शरीर को भी शुद्ध रखना जरूरी होता है। बाल कटाने या दाढ़ी बनाने से शरीर की पवित्रता भंग हो सकती है, इसलिए इन दिनों में उसे वर्जित माना गया है। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। शोक के समय खुद को संवारते या सजने संवरने को सही नहीं माना जाता। दाढ़ी और बाल कटवाने को शारीरिक सौंदर्य से जोड़कर देखा जाता है और शोक के समय यह अनुचित समझा जाता है। इसलिए इन दिनों में किसी के घर का खाना और पीना नहीं चाहिए। कोई नई चीज़ न खरीदे। दाढ़ी और बाल कटाने से परहेज किया जाता है। जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती तो वे पृथ्वी पर रहने वाले अपने वंशजों को कष्ट देते हैं। इसे भी हमारे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष अपनी इन गलतियों के कारण भी हो सकता है। पूर्वजों का ठीक से क्रियाकर्म न करना, श्राद्ध न करना, किसी ब्राह्मण का अपमान करना, किसी का हक मारना, मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न करना, असामयिक मृत्यु, सांप का मारना, पीपल, नीम या बरगद के पेड़ को कटवाना। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो इन प्रयासों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को संतान की प्राप्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पीपल के पौधे का उगना पितृदोष का एक मूल लक्षण माना जाता है। घर के आंगन, घर की दीवारों के टूटना, पीपल के पौधे का उगना बुरा संकेत माना जाता है। अगर व्यक्ति की कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी चाकरी व व्यापार में परेशानी आती है
तो इसे पितृदोष का एक मेन संकेत माना जाता है। पितृपक्ष होने पर जीवन में तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। बच्चों को लगातार बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी अक्षर विवाद होना पितृपक्ष के लक्षणों में से एक मेन है। जीवन में छोटी छोटी दुर्घटनाएं आम हैं, लेकिन ये दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा या एक के बाद एक होने लगे तो भी पितृपक्ष होने का कारण हो सकता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन व जल पितृपक्ष में जरूर निकालना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम का दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के समय पितृ आपके ऊपर दृष्टि रखते हैं। हमारे पुराणों में यह बताया गया है कि जब हम विष्णु भगवान 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय पृथ्वी को संभालने के लिए देवी देवता धरती पर 15 दिन के लिए आते हैं। इन 15 दिनों में आपके ऊपर पूरी दृष्टि रखते हैं। वे आपको किसी भी जीव के रूप में संकेत दे सकते हैं, जैसे काली गाय व कौवों का दिखना, फिर साथ नजर आना, गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई देना, घर में काली चींटियों का आना, मुरझाए हुए पौधे का खिलना, कौवे का भोजन करते हुए दिखना। सपने में यदि आपके पूर्वज खुश नजर आए तो यह भी एक शुभ संकेत है। आपको इस समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अनेक कष्ट आ सकते हैं, जैसे बीमारी आ सकती है, शादी विवाह में रोक हो सकती है, घर में कलेश हो सकता है। पितृपक्ष में आपको अपने पितृ को खुश रखने के लिए गरीबों को दान भी करना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ी के लिए आपके घर के पुरुष को दूध में रोटी डालकर या मसलकर थोड़े तिल डालकर एक पत्ते पर रखकर कौवे को डालें और प्रार्थना करें कि जो भी गलती हमसे हुई है पितृदेव अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दे और अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।